उनकी रचनाएं। ठीक है ना? हाँ हाँ, मोटे हो गए हैं, दुबले हो गए हैं। चलिए ठीक है। तो हिंदी साहित्य, जो लोग नहीं डाले हैं वो हिंदी डाल लीजिएगा। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। चलिए देखें, बता रहे थे हम मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, यही ना? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न यहां से आता है, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो एक जिला है राय बरेली। क्या है? राय बरेली का एक स्थान है जायस। क्या है? जायस। ठीक है ना? तो मलिक मोहम्मद जायसी राय बरेली के जायस नगर के रहने वाले थे, जिसके कारण ही इनका नाम पड़ गया जायसी। ठीक है ना? अच्छा, कभी कभी प्रश्न राय बरेली ऑप्शन में नहीं रहता है, तब उत्तर क्या होगा? कई परीक्षाओं में हमने देखा है कि राय बरेली ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, जायस भी नहीं रहेगा, तब उत्तर इसका क्या होगा? यूपी। तब इसका उत्तर होगा प्रतापगढ़। क्या होगा? क्योंकि प्रतापगढ़ से ही कटकर एक नया जिला बना था रायबरेली। जैसे आपके आजमगढ़ से कटकर बना है मऊ, और फैजाबाद से कट के बना है अंबेडकर नगर, वैसे ही पहले जो रायबरेली है वह किसमें? प्रतापगढ़ में था। प्रतापगढ़ से नए नव सृजित जिला बना। हाँ, चल तो रहा है। नया जिला बना प्रतापगढ़। ठीक ना? चलिए देखिए, यह कान्हा और कुरूप थे। क्या थे? कान्हा और कुरूप थे। प्रश्न यहां से आया था नेट में, क्योंकि सामने आगे परीक्षा होगी नेट और जेआरएफ की। उसमें पूछा गया था ये कि मलिक मोहम्मद जायसी किस आंख से कान्हा थे? तो ये कान्हा थे बाईं आंख से। और इनके कुरूपता को देख करके शेर शाह, किसने? शेर शाह। शेर शाह ने इनका मजाक उड़ाया, उपहास किया। तो इन्होंने शेर शाह को कहा कि तू मोहि हंसस की कह रही, तुम मुझ पर हंस रहे हो कि मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर हंस रहे हो? ठीक ना? अब बात आती कि यह किस प्रकार के संत थे। ये थे सूफी संत। कौन संत थे ये? सूफी संत। अब यही सूफी से हमको बताना था आगे, यही ना?
सूफी से ही हमको आगे बताना था, उसको जान लेते हैं सूफी का क्या है। देखिए, सूफी शब्द जो है शुभ धातु से बना है। किससे? शुभ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। क्या है? जिसका अर्थ होता है पवित्र। अब सूफी परंपरा का शुरुआत भारत में कैसे हुआ, इसको जान लेते हैं। अरब देश में एक स्थान है मक्का। क्या है? मक्का। और मक्का में है इस्लाम मतानुयायियों का पवित्र धार्मिक स्थल काबा। और काबा के सामने ही यह सूफी संत एक चबूतरे पर बैठते थे और सफेद ऊनी वस्त्र धारण करते थे। कौन सा? सफेद ऊनी वस्त्र। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सूफी संत कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, तो उत्तर होगा सफेद ऊनी वस्त्र। आप लोगों में से कोई जो है मुस्लिम छात्र है कि नहीं इसमें? उसमें बता दे रहा हूं, एक होता है उमरा, या कहीं कहीं उसको उमराह भी कहते हैं, है ना? अच्छा, है कोई? हाँ, आरिफ। उमरा या उमराह। हाँ हाँ, जानते हैं ये उमरा या उमराह के बारे में? हाँ हाँ, जो है ठीक है। तो वह जब लोग वहां जाते हैं तो मुंडन संस्कार होता है। जैसे हमारे यहाँ मुंडन संस्कार होता है, ठीक उसी प्रकार से मुंडन संस्कार भी होता है। और वहां जाकर के एक जो इनके धर्म के अनुसार है उमरा होता है। उसी परंपरा के अनुसार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं भारत। कहाँ आते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में इस्लाम धर्म या सूफी मत के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में कौन आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की, चिश्तिया संप्रदाय। कौन सा? चिश्तिया संप्रदाय। और आज भी राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में उनकी जो है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल या जो है मजार उनकी है अजमेर में। और उन्हीं के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया। किसके शिष्य? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया की जो है मजार कहाँ है, इसको पता है? नई दिल्ली। कहाँ? हाँ, नई दिल्ली में है इनकी। अब उसी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए मलिक मोहम्मद जायसी, कभी कभी इनकी भाषा आता है, तो इनकी भाषा है ठेठ अवधी। क्या है? ठेठ अवधी। क्या है? ठेठ। तो प्रश्न कभी आएगा मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी है? ठेठ अवधी। और इन्होंने अवधि का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा। अवधि का सबसे बड़ा महाकाव्य पद्मावत। अवधि का सबसे बड़ा महाकाव्य पद्मावत। कितने खंड इसके हैं, कितने समय हैं इसमें? कितने समय हैं इसके? कितने पार्ट हैं, किसी को पता? 57 पार्ट हैं। कितने हैं? 57।
मूल कितने हैं और बाद में कितना जोड़ा गया है? मूल कितने हैं, बाद में कितना जोड़ा गया है? नहीं पता है? चलिए बता दे रहा हूं। 56 मूल प्लस एक छेपक। 56 मूल है और एक है छेपक, ठीक ना? छेपक का मतलब क्या होता है? बाद में जोड़ा गया। चलिए अब इनकी मृत्यु का कारण भी जान लेते हैं कि मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कैसे हुई। बहुत ज्यादा हो गया तो शार्ट कर रहा हूं, बस लिखा दे रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी बहुत ज्यादा हो गया है। जैसा कहिए, हमको दिक्कत नहीं है। आप लोग बताने भी नहीं देते हैं। चलिए, जैसे रोगी चाहे वैसे वैद्य फरमावे। चला लिखा, रचनाएं लिखिएगा। चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। यहां आपको ये जायसी की है और यह है भगवती चरण वर्मा की, ठीक ना? चलिए, चित्ररेखा हो गया। कहरनामा, मसलनामा, अखरावट, अखरावट, अजरावत, कान्हावत। कान्हा, कान्हा लिखिएगा, वत लिख लीजिए। कान्हा के बाद वत, कान्हावत। यह है ना कान्हा, कान्हा के बाद वत बने कान्हावत। हो गया। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। थोड़ा सा आखिरी कलाम के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना? और जिसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बता दे रहे हैं वो जो है एग्जिट हो जाए, ठीक ना? जिसको लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा बता दे रहा हूं, चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है, ठीक ना? और मैं देखिए बता रहा हूं, यहाँ जो है मैसेज कोई टाइप ना करे कि बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया है। जिसको लगता है कि बहुत ज्यादा बता रहा हूं, मैं विद्वान हूं, आर्यभट्ट के खानदान का हूं, वो एग्जिट हो जाए तुरंत, ठीक ना? चलिए, बताना था आपको आखिरी कलाम के बारे में, क्योंकि कई बार पूछा गया है यहां से, आखिरी कलाम से। देखिए, आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन है। किसका? कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में किया है जायसी जी ने। और इसी ग्रंथ में इन्होंने हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भी बताया है। इसके बारे में, मोहम्मद साहब। तो प्रश्न आता है कि जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मोहम्मद साहब का वर्णन किया है? उत्तर क्या होगा? आखिरी कलाम। और किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? कयामत का मतलब होता है प्रलय।
इस ग्रंथ में इन्होंने बताया कि एक दिन धरती पर प्रलय आएगी। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। अगले राइटर है जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद। ठीक ना? चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जय शंकर प्रकाश। पद्मावत के बारे में बता दिए थे। पद्मावत के बारे में बता दिए थे। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा की रचना। चलिए जयशंकर प्रसाद को बारे में जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के, लिख तो दिए हैं जयशंकर प्रसाद, अब क्या लिखना है? कयामत का वर्णन जो है जायसी के आखिरी कलाम में है। तो पता नहीं कहां पीछे रहते हैं। ठीक ना? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी गद्य की पद्य की सभी विधाओं में रचना किए हैं। चाहे वह नाटक हो, निबंध हो, उपन्यास हो, कहानी हो, यात्रा हो, संस्मरण हो। ठीक ना? जितनी विधाएं हैं सब में रचना करने का श्रेय किसको है? जयशंकर प्रसाद को। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में लिखिएगा। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं। उर्वशी। की रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की भी है। ठीक ना? एक उर्वशी रचना और किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो कभी कभी उर्वशी दे देता है किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद भी रहते हैं और दिनकर जी भी रहते हैं। तो उस दौरान पहले के जो है उनको माना जाता है। तो पहले की 1909 की रचना है ये किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक ना? चलिए वन मिलन। वन मिलन। ग्राम। आकाशदीप। इंद्रजाल। महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व। झरना। झरना। जहां झरना लिखे हैं उसी के आगे लिखिए। बोले लिखिए छायावाद का। छायावाद का प्रथम काव्य
संग्रह। ठीक ना? तो प्रश्न आएगा कि छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? झरना। अब यहीं लिखिएगा आंसू। आंसू ये यह एक बार प्रश्न में और आता है, ये आंसू झरना, आंसू और झरना के बारे में पूछा जाता है। जब काव्य संग्रह पूछा जाएगा तो झरना होगा। क्या होगा? झरना होगा। अब आंसू के आगे लिखिएगा छायावाद की प्रथम रचना। हो गया। लहर। लहर। कामायनी। कामायनी। जहां कामायनी लिखे हैं, कामायनी जहां लिखे हैं वहीं लिखिएगा 15 सर्ग। यह प्रश्न पूछा जाता है कामायनी में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं? 15। आगे लिखिएगा कल्याणी। कल्याणी परिणय। कल्याणी परिणय। प्रायश्चित। प्रायश्चित। प्रायश्चित कहानी तो आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें वो बिल्ली मर जाती है। पढ़े कि नहीं? इंटर में तो थी है, जिसमें कबरी बिल्ली मर जाती है। कहानी पढ़े होंगे। चलिए, राज्यश्री। राज्य श्री। जहां राजश्री लिखे हैं उसके आगे लिखिएगा उसके आगे लिखिएगा जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। हो गया। आगे अजात शत्रु। कामना। जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ। स्कंदगुप्त। एक घूंट। एक घूंट। एक घूंट की क्या विशेषता है? एक घूंट जो रचना है उसकी विशेषता क्या है? लिख डालिए, ब्रैकेट में लिखिए। हिंदी का प्रथम एकांकी। आगे लिखिएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। वन मिलन। वन मिलन। प्रेम राज्य। प्रलय की छाया। प्रलय की छाया। अशोक की चिंता। अशोक की चिंता।
हो गया? चलिए अब याद करिए धीरे धीरे, सब कैसे याद होगा। अब अगले राइटर हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, कहिए तो थोड़ा सा इनके बारे में बता दो, फिर आगे लिखाऊं, या फिर रचनाएं बता दे, जैसा कहिए। बताएं, चलिए। तो देखिए, कहा जाता है तुलसी माता हुलसी पिता आत्मा राम। याद कर लीजिए इसी तरह से, तुलसी माता हुलसी पिता आत्मा राम। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। बेचारे तुलसीदास, पत्नी प्रताड़ित, देखें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न तुलसी माता हुलसी, तुलसी की माता का नाम हुलसी, समझ में आया? तुलसी माता हुलसी, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। ठीक ना? क्लियर हो गया? चलिए, तो तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी। ठीक ना? देखिए, जब इनका जन्म हुआ और जन्म के समय ही इनके दांत थे। जैसे आप देखेंगे 1-1.5 साल में दांत आता है बच्चों को, तो ये जन्म से ही इनके दांत था। और आप लोग सुने होंगे कभी कभी बच्चे जो है मूल, गाँव में उसी को मूर कहते हैं, मूर में पड़ गया है। 32 दांत नहीं भाई थे, एक दूसरे रहे होंगे, 32 तो नहीं थे। विवेक सिंह पालीवाल 32 दांत नहीं थे, हाँ 2-4 ठो रहे होंगे। 32 दांत तो हम लोग भी नहीं भी है, तो इनको कहां से रहा होगा। अभुक्त नक्षत्र में पढ़ने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया, छोड़ दिया। और एक दासी थी, मुनिया, क्या नाम था? मुनिया नाम था। उस मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई, मुनिया दासी की भी मृत्यु हो गई। तो बाबा नरहर दास, कौन? बाबा नरहर दास ने इनका पालन पोषण किया। और उन्हीं की कृपा से इनको भेजा गया बाबा नरहर दास। हाँ, तो वहां इनकी प्रतिभा को देखकर दीनबंधु पाठक, इसने दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली, और कहा जाता है कि यह जन्म के समय बोले भी थे, बोल रहे थे, राम राम कह रहे थे, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला भी है। क्या नाम है? गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम
राम बोला भी है। तो रत्नावली से जब विवाह हुआ तो एक बार जो है इनकी पत्नी चली गई अपने माई के, मम्मी के यहाँ। तो इनको अपनी पत्नी से बहुत ही स्नेह था, बहुत ही प्रेम था। तो इन्होंने रात्रि में ही, जैसे आज बारिश का मौसम है ऐसे ही बारिश का मौसम रहा होगा, आंधी तूफान का सामना करते हुए चले गए अपने यहाँ ससुराल। ठीक ना। तो जब यह ससुराल पहुंचते हैं तो इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारते हुए कहती है क्या, अस्ति चर्ममः देहमम, अस्ति चर्मम देहमम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी तो श्री राम होत न तो भवभीति। हाँ, खुदे गए थे। तो जब इनकी पत्नी ने इनको इस तरह से कहा तो इनको हो गया वैराग्य। क्या हो गया? वैराग्य। और वैराग्य होने के उपरांत तो ये पुनः विद्याध्ययन के लिए पहुंच गए बनारस। और बनारस में इन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया और वहीं से ही इन्हें काव्य की प्रेरणा मिली और हिंदी साहित्य के यह सूर्य कहलाए। ठीक ना। चलिए अब थोड़ा सा शुक्ला जी के बारे में जान लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ला जी ने इन्हें लोक कल्याणकारी कवि कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? लोक कल्याणकारी कवि। कौन? इनका जन्म राजापुर हुआ था। इनका जन्म राजापुर। लोक कल्याणकारी, तुलसीदास को लोक कल्याणकारी कवि कहा जाता है। और अब आ गया ये ग्रियर्सन, प्रोफेसर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रोफेसर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जैसी क्या नाम है तुलसीदास को बताया कि गोस्वामी तुलसीदास भारत में महात्मा बुद्ध के बाद सबसे चर्चित व्यक्ति। किसने? प्रोफेसर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे चर्चित व्यक्ति माना है। ठीक ना। चलिए अब कभी कभी आता है इनकी एथेंटिक रचनाएं, प्रामाणिक रचनाएं। तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं कितनी हैं? तो इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं 12। नहीं, बच्चे नहीं थे भाई इनके। तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं कितनी हैं? 12। अब सबसे पहले प्रश्न कभी कभी यहां से आता है, सबसे पहली रचना कौन कौन सी है और अंतिम रचना कौन सी है? पता है किसी को? इनकी वाइफ का नाम था रत्नावली। रत्न धन अवली, रत्नों की पंक्ति, संधि हो जाएगी दीर्घ और समास हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक ना। तो इनकी प्रथम रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी। और अंतिम रचना है हनुमान बाहुक। इनकी पत्नी ने क्या कहा था इनको? अस्थि चर्म महदेमम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी तो श्री राम महा होत न तो भव। इनकी पत्नी ने कहा कि हे तुलसीदास, इस हाड़ मान से बनी शरीर पर तुम्हें इतना अधिक स्नेह है, प्रेम है,
यदि यही प्रेम तुम भगवान श्री राम से करो तो श्री राममय हो जाओगे, यह कहा था। ठीक ना। चलिए, तो इनकी प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना है हनुमान बाहुक। हो गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। हनुमान बाहुक, देखिए थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या हुआ था। क्योंकि कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जीवन जो है बड़ा संघर्षमय था। क्योंकि जन्म तो इनका ब्राह्मण के घर हुआ था, लेकिन पालन पोषण शूद्र के घर हुआ, और जिसके कारण ब्राह्मणों में इनका तिरस्कार होता था। कोई ब्राह्मण इनको भोजन के लिए इनको अपने घर आमंत्रित नहीं करता था। और बाद में इनको पूरे शरीर में हो गया था फोड़ा। जब इन्होंने रामायण की रचना किया, रामायण की रचना के बाद पूरा शरीर इनका सड़ गया था, पूरे शरीर में फोड़ा हो गया था। और कलयुग इनको सताने लगा था। कलयुग से बचने के लिए इन्होंने लिखा था विनय पत्रिका। किसकी रचना? कभी कोई प्रश्न आता है, कलयुग से बचने के लिए इन्होंने कौन सी रचना किया था? हाँ, चरम रोग है, फोड़ा हुई लाल है। कलयुग से बचने के लिए इन्होंने कौन सा लिखा था? विनय पत्रिका। देखिए, इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास के बाहुओं में पीड़ा हुई। ये जो बाहु है, भुजा है, इसमें खूब दर्द होने लगा। उस दर्द से बचने के लिए इन्होंने लिखा हनुमान बाहु। ठीक ना। बाहुओं की पीड़ा को दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किसकी? हनुमान बाहु। चलिए आगे लिखते हैं प्रमुख रचनाएं। सूरदास के कहने पर तो इन्होंने कृष्ण गीतावली लिखा था। चलिए लिखिए, रचनाएं लिखिएगा। रामचरितमानस। रामचरितमानस। इसका कोड जानिएगा। रामचरितमानस 7 कांड। कितने कांड हैं? एक बार प्रश्न टेट में यहां से आ चुका है। 7 कांड। कांडों का क्रम याद है? कांडों का क्रम: बाल, अयोध्या, अरण्य। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। 27, 26। 27, 26 का है। ये जो रामचरितमानस है, उसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। कितना? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अच्छा, किस दिन शुरू किए थे? किस दिन शुरू किए थे? चैत्र राम नवमी दिन, मंगलवार। चैत्र राम नवमी दिन
मंगलवार। पूरा कब हुआ था? पूरा हुआ था भगवान श्री रामचंद्र जी